Today we will learn how to fetch data from a standard table and display it in SE38. We will take fields from the Mara table and display them in SE38, and we will also see which variable needs to be declared in order to create the report. This will be a simple or basic report format. So first create this report. I'm taking data fields from the Mara table. Mara table is a for material report. Types would be executable, save as local object. Now first go on SE11, take its data dictionary. In the database table, give Mara. See, this is a Mara table. Mara table is for general mass material data. Mara table किसके लिए होता है? मटेरियल का डेटा को इन्फॉर्मेशन के लिए. इसमें ये सारे फील्ड्स हैं. आज हम ये देखेंगे कि ये फील्ड्स को हम कैसे यूज करते हैं अपने रिपोर्ट्स में, कैसे इसको SE38 में अपने प्रोग्राम में लाके इसमें जो भी डेटा होता है उसको हम प्रिंट करते हैं. तो देखो हर एक फील्ड में एक स्पेसिफिक डेटा होगा. मैग्नर ERSDA क्रिएटेड ऑन, हर एक में एक स्पेसिफिक डेटा है. तो हम देखेंगे कि कैसे इस फील्ड को हम लाते हैं और इसके डेटा को लाकर अपने रिपोर्ट्स में यूज करते हैं. ओके, तो SE38 में फर्स्ट जॉब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट जो टास्क होता है हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं. स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर डिक्लेयर हम किस चीज से करते हैं? टाइप्स बिगिन ऑफ. यहाँ पे क्या देते हैं? स्ट्रक्चर नेम. स्ट्रक्चर नेम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ये जो टाइप्स बिगिन ऑफ है ये मैंडेटरी, ये फिक्स्ड है, ऐसा आपकी प्री डिफाइंड है. अब हम यहाँ पे एंड ऑफ ST1 करते हैं, मतलब ST1 को जो हम स्ट्रक्चर बनाए उसको एंड करते हैं. अब यहाँ पे देखिए कि मुझे कौन से फील्ड लेना है. चलो मैं पहला फील्ड ले रही हूँ MANG की. इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे डालेंगे MANG की और लिखेंगे टाइप MANG की. यहाँ पे बेसिकली जो टाइप के बाद हम देते हैं वो डेटा एलिमेंट देते हैं. अब देखिए यहाँ पे हम लाइक भी यूज कर सकते थे. टाइप और लाइक में मैंने आपको ऑलरेडी डिफरेंस बता रखा है कि टाइप जो है वो सिर्फ डेटा एलिमेंट कॉपी करता है, लेकिन लाइक जो है वो पूरी फील्ड कॉपी कर लेता है. तो दूसरा जो फील्ड हम लेंगे वो मैग्नर लेंगे. मैग्नर टाइप मैग्नर. तीसरा जो हम फील्ड लेंगे वो हम ER नेम लेंगे. हम रिपोर्ट्स ऐसे ही बनाते हैं. अब वो डिपेंड्स ऑन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है. कभी कभी हमें कुछ एक्स्ट्रा जी टेबल भी क्रिएट करने होते हैं क्योंकि उनके कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स होते हैं. अब यहाँ पे ये एंड ऑफ डिक्लेरेशन खत्म हो रहा है. ओके, नेक्स्ट है हम इंटरनल टेबल बनाते हैं. इंटरनल टेबल हम क्यों बनाते हैं? इंटरनल टेबल में हमारा डेटा स्ट्रक्चर से या ट्रांसपेरेंट टेबल से या जी टेबल से आता है जो कि मल्टीपल रोज में आता है. और वर्क एरिया डिक्लेयर करेंगे और वर्क एरिया में उसी इंटरनल टेबल से डेटा आता है, लेकिन सिंगल रो फॉर्मेट में, जो कि हमारा रो डिस्प्ले होता है. वर्क एरिया एक तरह से रन टाइम पे वेरिएबल के जैसा काम करता है जो कि रो को अपने अंदर होल्ड करके रखता है. और स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर एक तरीके से डेटा टाइप है जिसके अंदर हम किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं. MANG की कुछ अपनी डेटा टाइप होगी, मैग्नर की अपनी डेटा टाइप होगी, ER नेम की अपनी डेटा टाइप होगी. तो यही फर्क है डिक्लेयर करने का. स्ट्रक्चर के अंदर हम किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं. इंटरनल टेबल स्ट्रक्चर के रोज, इंटरनल टेबल में जो डेटा आता है वो स्ट्रक्चर से आता है मल्टीपल रोज में. तो मल्टीपल रोज तो एक बार प्रिंट नहीं होगा तो ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए हम एक वर्क एरिया डिक्लेयर करते हैं. और वर्क एरिया में जो डेटा आता है वो सिंगल रो फॉर्मेट में आता है, वो एक रन टाइम वेरिएबल होता है. अब हम यहाँ पे डालते हैं आई टैब टाइप टेबल ऑफ ST1 WA1 टाइप ST1. ओके, ये हो गया हमारा वर्क एरिया का डिक्लेरेशन. यहाँ पे हम दे देते चलो टाइप स्टैंडर्ड टेबल ऑफ. कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी दे देते काम. टाइप क्योंकि स्टैंडर्ड टेबल इसलिए क्योंकि हमारा जो वो तो स्टैंडर्ड टेबल है ना सैप की. अब यहाँ पे एंड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनल टेबल एंड वर्क एरिया. ओके, अब नेक्स्ट स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन. स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन इसलिए देना जरूरी है क्योंकि हम जो भी मेन लॉजिक लिखते हैं जैसे सेलेक्ट क्वेरीज, जो भी मेन प्रोग्राम लॉजिक्स होते हैं, विदाउट स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन हम नहीं लिख सकते. स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन देना मैंडेटरी है. अब हम क्या क्या सेलेक्ट करना चाह रहे हैं? सेलेक्ट MANG की, मैग्नर, ER नेम फ्रॉम मारा इनटू टेबल आई टैब. ये जो है ये अभी नया सिंटेक्स है @ लगाने का. ये रन टाइम पे एक तरह से वेरिएबल डिक्लेरेशन करता है. ये न्यू सिंटेक्स है, कोई फर्क नहीं है, आपने भी लगा. लूप एट आई टैब इनटू WA1. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैंने आपको लूपिंग ऑलरेडी बता रखा था, वाइल डू वाइल लूप एट, तो एंड लूप. ओके, अब हम यहाँ पे इसे प्रिंट कराएंगे. आप कितना भी कोई भी प्रोग्राम कोड लिख लो, जब तक आप राइट नहीं लिखोगे तो आपको वो डिस्प्ले नहीं होगा रिकॉर्ड. तो राइट WA1 मुझे बताना होगा कि जिसमें डेटा आ रहा है उससे मुझे कौन कौन सा डेटा चाहिए. WA1 मैग्नर WA1 ER नेम. ओके, तो हमने सेव किया, हमने चेक किया. 1 मिनट. लूप. ओके, नाउ हमने क्या किया था, वहां पे सेमीकोलन दे दिया था. हर एक स्टेटमेंट को फुल स्टॉप से एंड करना होता है. तो वहां पे हमारा सी डेटा आ गया, जो भी डेटा था उसमें वो तीनों फील्ड्स में सारे डेटा आ गए. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 2 ही रो सेलेक्ट करते हैं, अप टू 2 रोज. एक्टिवेट सी वेट लाइक इन दिस वे फर्स्ट. या हमने जितने भी फील्ड सेलेक्ट किए थे ये MANG की
जो भी था ईआर नेम और मैक नेम तीनों की हमारे पास डेटा डिस्प्ले हो गई। अब बात ये है, इसको ध्यान से देखिए, ये जो था ये एक सिंपल रिपोर्ट था यूजिंग राइट स्टेटमेंट। तो हमारा जो रिपोर्ट होता है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहले होता है क्लासिकल रिपोर्ट, इंटरएक्टिव रिपोर्ट जो कि ड्रिल डाउन रिपोर्ट होता है, और तीसरा होता है एएलवी रिपोर्ट। अब हम डे बाय डे सारा रिपोर्ट देखेंगे कब कौन कैसे बनाते हैं। जैसे हम फंक्शन मॉड्यूल एएलवी पे फंक्शन एफएन यूज करके करते हैं। ये हमारा सिंपल रिपोर्ट था, इसमें बस हमने इतना देखा कि कैसे हम ट्रांसपेरेंट टेबल के फील्ड्स को SE38 में प्रोग्राम में लाकर डिस्प्ले कराते हैं इस तरीके से, और यही एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है हमारा रिपोर्ट बनाने का। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, वी विल डिस्कस मोर थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।